एजुकेशन हिट चैनल में आपका स्वागत है। आज वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा आईजीडी बॉम्बे की परीक्षा जो 26 सितंबर और 27 सितंबर 2025 में हुई है उसका रिजल्ट का पूरा अपडेट दूंगा। उसका रिजल्ट आपको किस प्रकार से और कब प्राप्त होगा और इन चारों पेपरों के बारे में बताऊंगा। इन पेपरों में क्या आया था और क्या आपको करना था, क्या स्टूडेंटों ने गलती की है, किस प्रकार से उनका ग्रेड आगे बढ़ सकता है, कैसे उनका रिजल्ट सही हो सकता है। तो आज मैं इसकी आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। आप इस वीडियो पर बराबर बने रहें। फर्स्ट पेपर जो 26 सितंबर की फर्स्ट मीटिंग में आपका फर्स्ट पेपर हुआ था और ये बाल्टी वाला जिसमें आपके सामने सेट रखा गया था। ये बाल्टी थी, बैंगन था, शिमला मिर्च थी, मग था, पीला तौलिया था, पीछे कपड़ा था। तो इसे आपको बनाना था। इसमें छात्रों ने कुछ गलती कर दी। उन्होंने क्या करा, ये बोर्ड भी बना दिया इस प्रकार से। ये बोर्ड भी बना दिया, ये बोर्ड नहीं बनाना था उसमें। इस प्रकार से ये बिल्कुल सही है, इस प्रकार से बनाना था। इसमें कटिंग नहीं लेनी थी। दूसरी बात, इसमें 2-2 सेंटीमीटर की आउटलाइन जरूरी थी। जिन स्टूडेंटों ने 2-2 सेंटीमीटर की आउटलाइन नहीं ली है, समझ लो उनका पेपर आधे से ज्यादा गलत हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड पेपर मानव चित्रण, स्मृति चित्रण। इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट आए थे। पहला आया था यातायात को नियंत्रित करती हुई पुलिस, मतलब दूसरा नंबर आया था खेतों में काम करता हुआ किसान, और तीसरा नंबर आया था जन्मदिन मनाता हुआ परिवार। उन तीनों में से हमें केवल एक करना है और समय था इसमें 2 घंटा। कलर इसमें कोई भी कर सकते हैं, हम कोई भी कलर कर सकते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चित्र है, जैसे किसान है, काम कर रहा है, इस प्रकार से बना सकते हैं। पीछे की पृष्ठभूमि भी हमने बनाई है। ये किसान काम करते हुए देखिए बनाया है। इसमें किसान काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क हुआ है। अगला देखिए, ये जन्मदिन मनाता हुआ परिवार है, माता पिता बैठे हुए हैं, जन्मदिन मनाता हुआ परिवार है। अगला देखिए, ये ट्रैफिक पुलिस वाला है, पुलिस सड़क पर नियंत्रित करती हुई पुलिस। ये वाला हमारा सेकंड पेपर में रहा है। अब हमारा अगला आ गया थर्ड पेपर संकल्प चित्रण। इसमें हमें आलेखन बनाना था। समय था 3 घंटा, केवल एक करना है। इसमें हमें गुलदस्ते का आलेखन बनाना था। इसमें कुछ टेक्निकल चीज थी। नंबर 1, जानवर और फूल जरूर बनाने थे और पक्षी का भी इसमें समावेश करना था। तो हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाते हैं। आलेखन देखिए, इसमें देखो पशु पक्षी भी लिए गए, फूल पत्ती कली सब लिए गए। ये पॉट का आलेखन बनाया है। अगला देखिए, पक्षी भी है इसमें, फूल भी है, बत्तख भी है। देखिए इसमें भी पक्षी वगैरह है। अगला चौथा पेपर था हमारा, इसमें टेक्निकल आर्ट। इसमें 5 प्रश्न आए थे और हमें इसमें गलती से 3 लिख गए। 5 आए थे और 4 करने थे और भाग में पूरा कंप्लीट करना था। तो इसमें भाग बे में तो आया था ये संविधान लिखने के लिए। तो उसने कही थी कुछ ऐसा लिखो जो उसके संबंधित हो। तो आप संविधान में कोई अंबेडकर की उंगली वगैरह बना सकते हैं, कोई बुक बना सकते हैं, कोई अदालत से संबंधित चीज बना सकते हैं। और इसमें आए थे आपके 4 प्रश्न। 4 प्रश्न आपके आए हैं। अब ये चारों प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। 4 प्रश्न है, इसमें चारों आंसर हैं। तो देखिए कैसे इस प्रकार से हमें बनाने, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न था हमारा, पहला क्वेश्चन, था 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी पर 1.5, 3, 4.5 बिंदु लेकर विभाजन करो। इसी प्रकार 12 सेंटीमीटर का विभाजन करो। तो देखो हमने 9 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। इस पर 1.5 पर निशान लगा लिया, 3 पर निशान लगा लिया, 4.5 पर निशान लगा लिया और इसका नाम रख दिया ए बी। फिर ये करा इसी प्रकार 12 का विभाजन करो। हमने 12 सेंटीमीटर रेखा खींची और इसे डॉट डॉट मिला लिया और इसे डॉट डॉट सेट स्क्वायर से हम ये रेखा ये खींचते चले आए और ये हो गया 12 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हमारा ये था। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो था वो था 5 सेंटीमीटर आधार 70 डिग्री के कोण के साथ समभुज चतुष्कोण बनाओ।
तो हमने 5 सेंटीमीटर की ए बी रेखा ले ली, 5 सेंटीमीटर ए बी रेखा 5 सेंटीमीटर ले ली, और इस पर हमने 70 अंश का कोण बना लिया। ये 70 अंश का हमने कोण बना लिया। ये 5 है तो यहां से हमने 5 प्रकार से काट दिया, इधर भी 5 प्रकार से काट दिया और इससे भी काट दिया। ये हमने रेखा, ये हमारा बन गया 5 सेंटीमीटर ए, और ये भी 5 और ये भी 5, ए बी सी और डी। ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल मैं बता रहा हूं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है बिंदु ए बी सी से ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर, यहां से 4 का चाप लगा दिया, और ये है ए सी 5, यहां से 5 का चाप लगा दिया। ये हमारा 5 हो गया और ये हमारा 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 है और ये 5, और इसका नाम रख दिया सी। इसमें एक ऐसा वृत्त बनाना था जो तीनों बिंदुओं को टच करके जाएगा। इस वाली रेखा का हमने अर्धक कर दिया, ए बी से चाप लगाया, अर्धक कर दिया, ये डॉट डॉट रेखा खींच दी। एक इस रेखा का हमने अर्धक कर दिया, यहां से चाप लगाया, एक इससे चाप लगाया, और ये रेखा हम डॉट डॉट खींचते हुए ले गए। हमारा ये सेंटर पॉइंट आया, यहां से बी के बराबर दूरी लेकर के हमने इसमें वृत्त घुमा दिया। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चौथा है 30 डिग्री के कोण से दोनों पक्षों को स्पर्श करते हुए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। देखिए हमने एक रेखा खींच ली 10 सेंटीमीटर, इसमें नाप नहीं दी है, हमने अपनी मर्जी से 10 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। हमने 30 अंश का कोण बनाया, ये 30 अंश का कोण बनाया, और ये भी 10 सेंटीमीटर ले ली। अब हमें एक ऐसा वृत्त बनाना है जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो और दोनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए। तो हमने नई विधि अपनाई, ये 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खड़ी करी, इस पर ए बी पर लंब खड़ा कर लिया, ए बी पर 2 सेंटीमीटर का, और ये हमने इस प्रकार से इसे मिला दिया, ये 2 सेंटीमीटर ये ले लिया। अब ये ए बी और ये हो गई सी। अब ए सी का भी समांतर रेखा ले ली, नीचे इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर, यहां भी समांतर रेखा ले ली 2 सेंटीमीटर और इसे मिला दिया। ये हमारी रेखा यहां कटी, ये 2 सेंटीमीटर रेखा हमारी यहां कट गई। प्रकाल को केंद्र मानकर इतनी दूरी लेकर के ये हमने वृत्त इसमें दोनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ ये हमने वृत्त बना दिया। ये चौथा सवाल है हमारा। अभी हम देखेंगे 5वां सवाल। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, बिल्कुल टाइम जल्दी से जल्दी आपको बता रहा हूं। 5वां सवाल है किसी भी माप के कोण लें और उसके बराबर भाग करें। तो देखो हमने कोई भी एक रेखा 5 सेंटीमीटर ले ली, इसका नाम लिया ए बी, और इस पर कोई भी एक रेखा खींच दी और इसके कोण के 2 भाग कर दिए इस प्रकार से। ये हमारा 5वां सवाल हो गया। अब देखिए भाग बेग बनाएंगे। भाग बेग में क्या आया है इसे हम देख लेते हैं। भाग बेग में आया है एक आयताकार प्रिज्म जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ऐसा आयताकार प्रिज्म अनुविक्षेप उत्सेद बनाइए। प्लान। तो देखिए हमने प्लान बनाना है। तो देखिए ये हमारा ये इस प्रकार से पहले हमने रफ बना लिया। ये जरूरी नहीं है आपको बनाना, पेपर में रफ बनाना कोई आवश्यक नहीं है, पर गलती ना हो तो इसलिए हम बना लेते हैं। ये पीछे की रेखा आ रही है डॉट डॉट, ये 4-4 सेंटीमीटर है, 4-4 सेंटीमीटर है ये। इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी और इसका नाम रखा डी। और इसका नाम रख दिया ए डैश, इसका नाम रख दिया बी डैश, इसका नाम रख दिया सी डैश, इसका नाम रख दिया डी डैश। इसका हमें सवाल बनाना है। तो हमने पहले एक डॉट डॉट रेखा खींच ली, डॉट डॉट रेखा खींच ली, इसका नाम रखा डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये जेड। अगर आपने जैसा मैं करा रहा हूं अगर ऐसा करा है और कोई भी बिंदु गलत नहीं लिखा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और आपने एक भी बिंदु गलत लिख दिया तो आपको इस पर 0 मिलेगी। 40 नंबर का सवाल है। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, ये तो हमने मान ली जमीन और ये मान ली ऊपर दीवार। तो हमने सामने से इस पर टॉर्च की ऊपर से रोशनी गिरी तो हमारी टॉर्च की रोशनी इतने हिस्से में गई इसमें,
इतने हिस्से पर टॉर्च की गई है। तो परछाई हमारी यहां बनी 4 सेंटीमीटर की, हमने रेखा खींची, 4 ये 4 ये, 4-4 सेंटीमीटर की हमने ये वर्ग बना लिया। तो देखो रोशनी किस पर जा रही है, ए पर जा रही है, यहां ए नाम लिख दिया, बी पे जा रही है, बी नाम लिख दिया, सी पे जा रही है, सी नाम लिख दिया, डी पे जा रही है, डी नाम लिख दिया। ये अब ये देखेंगे ए के नीचे कौन छिपा हुआ है, ए के नीचे हमारा छिपा हुआ है ए डैश, ए के नीचे छिपा हुआ है हमारा ए डैश, बी के नीचे छिपा हुआ है बी डैश, सी के नीचे छिपा हुआ हमारा सी डैश, और डी के नीचे छिपा हुआ हमारा डी डैश। ये हमारा नीचे का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे डॉट डॉट ऊपर ले जाएंगे। अब इसका उद्विक्षेप बनाएंगे, एलिवेशन। एलिवेशन की जो लंबाई है आप देख रहे हो 6 सेंटीमीटर है, तो हमने यहां से 6 सेंटीमीटर की दूरी ऊपर ले ली, ये इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर 6। अब हमने सामने से जो रोशनी घेरी, तो देखो इस पर प्रकाश जा रहा है, इतने हिस्से पर प्रकाश जा रहा है। तो किस किस पर जा रहा है, देखो सी पर जा रहा है, सी पर जा रहा है, देखो आगे डी पर प्रकाश जा रहा है, फिर देखो नीचे सी डैश पर प्रकाश जा रहा है, सी डैश पर प्रकाश जा रहा है, और डी डैश पर प्रकाश जा रहा है। ये हमारा प्रकाश जा रहा है। अब हम देखेंगे सी के पीछे कौन छिपा हुआ है, सी के पीछे ए छुपा हुआ है, और डी के पीछे कौन छिपा हुआ है, डी के पीछे बी छुपा हुआ है, सी डैश के पीछे कौन छिपा हुआ है, ए डैश छुपा हुआ है, और डी डैश के पीछे कौन छिपा हुआ है, बी डैश छुपा हुआ है। ये हमारा सवाल कंप्लीट प्लान का हो गया। आप अपना मिलान कर लेना, आप कैसे करके आए, 2 बार वीडियो चला के स्क्रीनशॉट लेके इसे आप देख लेना, बिल्कुल कंप्लीट आपका सही सवाल हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, भाग ब का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में इसमें कहा एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो हमने 20 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली, 20 सेंटीमीटर, इसका नाम रखा ए, और ये बी, और इस पर 10 सेंटीमीटर रेखा सीधी खड़ी कर दी, सी और डी। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, लिखना जरूरी है, लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये रहा सेंटीमीटर। अब वो तीसरा सवाल करा है, इस वाले आयत में संविधान लिखो, नंबर 3। अगर इस सवाल में कॉन्टिन्यूएशन भी आया लिख करके, अंग्रेजी में, हिंदी में आया संविधान, तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में ही करें। तो इसमें संविधान लिखना है। हमने क्या करा, 2.5 सेंटीमीटर। लिखने के बहुत तरीके हैं, कायदे में आप ये भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई नियम ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कोई भी इसमें डिजाइन वगैरह आप दिखा दो, ये दिखा दो डिजाइन वगैरह। और वो कह रहा है कुछ इस टाइप से लिखो कि संविधान का पता पड़े कि संविधान से संबंधित शब्द है। तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, थ्री डी भी बना सकते हैं, इसमें बुक भी बना सकते हैं। अशोक का राष्ट्रीय चिन्ह भी बना सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में। इस प्रकार से आपका ये चारों सवाल हो गया है। अब सवाल है कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका रिजल्ट जनवरी के लास्ट में, फरवरी के शुरू में रिजल्ट आएगा। आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट स्वयं देख सकेंगे, पूरी आपको वो मिलेगी किस प्रकार से आपको देखना, वेबसाइट वगैरह। और जो भी जानकारी लेना चाहें तो आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70-177-00-921। और जो आर्ट के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा रहती है। जो आर्ट में जिन्हें रुचि है, यदि आप अपने भाई बहन परिवार के किसी सदस्य को कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70-177-00-921, जिसकी अभी से बढ़िया करके बात कोर्स की नहीं है, बात है असली उसकी तैयारी करने की। भाई तैयारी आप किस तरीके से करोगे, पूरी साल आपकी प्रत्येक संडे को ऑनलाइन क्लास चलेगी और इसकी बढ़िया करके तैयारी करी जाएगी। फीस जब भी उतनी जाएगी, आप 1 साल क्लास करोगे और पेपर के 1 दिन पहले क्लास करोगे तब भी उतनी जाएगी। तो आप पूरी जानकारी ले सकते हो। आपकी डायरी पे नंबर होना चाहिए 70-177-00-921। कला संकाय, हमारे संस्थान का नाम कला संकाय, दोनों स्थानों पर है, सिकंदराबाद यूपी, नोएडा के पास, सिकंदराबाद यूपी, और हरिद्वार गंगा नगरी,
तो यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं और आप इसका रिजल्ट की पूरी जानकारी विधिवत रूप से पता कर सकते हैं कि रिजल्ट कैसे निकालना है। आपको अगली वीडियो में इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर जो भी सूचनाएं आए वो आपको बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।